तो कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? मैंने सुना था जब आप अपनी दोस्त से बात कर रही थी। आपको कुछ भी करना हो आप बेझिझक मुझे बताओ, मैं आपकी बड़ी बहन जैसी हूँ। और बड़ी बहन से भला कोई डर के रहता है क्या? और माना कि हम अमीर नहीं हैं, पर इतने भी गरीब नहीं है कि आपकी छोटी छोटी इच्छाओं को मारे। ऐसे रेस्टोरेंट में कभी कभी तो हम खाना खा ही सकते हैं। काजल बिल्कुल सही कह रही है बेटा, मैं तो इतनी मॉडर्न नहीं, पर तेरी नंद को सब पता है। और अपनी नंद को नंद नहीं बड़ी बहन समझना। बस एक बार मेरी बेटी की भी शादी हो जाए तो जो लोग मुझे ताने दे रहे हैं उनकी बोलती बंद हो जाए। वैसे अब तू आ गई है ना, तो मेरी बेटी के सारे दोष हट जाएंगे। पंडित जी ने कहा था कि रवि की शादी के बाद ही काजल की शादी होगी। आप लोग रेस्टोरेंट में आकर यही सारी हम बात करते रहेंगे, खाना भी ऑर्डर करेंगे। मुझे तो बहुत भूख लग रही है माँ। जब मैं शुरू में आई थी तो पहले ही दिन दीदी ने मुझे कितना डांटा था, और अब मेरी नंद इतनी अच्छी हो गई जो मेरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती है। हो ना हो मेरी नंद भी मेरी सौतेली बहन की तरह ही है। ये भी उसी की तरह अच्छी बनकर मुझे परेशान करना चाहती हैं। और ये क्या कह रही थी माँ जी, मेरे आने के बाद इसके दोष खत्म होंगे और तभी ये शादी कर पाएगी। पर दीदी ने तो कुछ और बताया था। इतना सोचकर दिशा को एक बार फिर अपनी सौतेली बहन और पिता के अत्याचार याद आते हैं। दीदी मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है। पापा 100 रुपए दे दो, मैं और माँ आज मंदिर जाना चाहते हैं। मंदिर जाना है? पर मैंने तो तुझे अपने दोस्तों से बात करते देखा था कि तुझे रेस्टोरेंट जाना है। रेस्टोरेंट का खाना खाने का बहुत शौक है निशा बेटा, तेरी सौतेली बहन को। अगर ऐसा है तो मैं अपनी प्यारी छोटी बहन के लिए रेस्टोरेंट का खाना लाऊंगी और उसे खिलाऊंगी। बस मुझे 10 मिनट दो। इतना बोलकर निशा रेस्टोरेंट से काफी सारा खाना मंगवाती है और दिशा के हाथ बांधकर उसके मुंह में ठूसने लगती है। ये सोचकर दिशा डर जाती है और खाने की टेबल से उठ जाती है। क्या हुआ दिशा, तुम उठ क्यों गई? कुछ नहीं, वो बस मुझे वॉशरूम जाना था। वैसे वॉशरूम तो मुझे भी जाना है, चलो मैं भी चलती हूँ। अब काजल अपनी भाभी के साथ वॉशरूम जाती है और कुछ देर बाद वेटर खाना लेकर आता है, जिसे खाकर पूरा परिवार अपने घर जाता है। समय गुजरता है और एक दिन पूजा करने के लिए पूरा परिवार मंदिर जाता है, जहां दिशा की मुलाकात उसकी दोस्त खुशबू से होती है। अरे दिशा, तेरी शादी कब हुई? मुझे तो लगता था कि तेरी खड़ूस बहन तेरी कभी शादी ही नहीं करेगी। वैसे मेरा देवर आज भी तुझे बहुत पसंद करता है। आप लोग को पता है दिशा की सौतेली बहन कितनी बुरी है, पर फिर भी मेरा देवर इससे शादी करना चाहता था। पर ये मेरे देवर को छिछोरा कहती थी क्योंकि उसकी 3 और गर्लफ्रेंड थी। पर इसे क्या पता कि आपके लड़के कैसे होते। भाभी ने बिल्कुल सही फैसला लिया तुम्हारे छिछोरे देवर से शादी ना करने का, क्योंकि सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। वो मजबूर थी, इसका मतलब ये नहीं कि किसी से भी शादी कर लेती। सही कह रही है मेरी बेटी। अच्छा अब हम चलते हैं। इतना बोलकर वो लोग बिना दिशा से कोई सवाल किए घर आते हैं। समय गुजरता है और एक दिन काजल अपना कुछ मेकअप का सामान लेकर दिशा के पास आती है।